देखा जाए तो भारत में चौहान समाज की आबादी काफी है, लेकिन आंकड़ों में ये केवल 2 से 4% ही क्यों है? आइए इसके पीछे का कारण आपको विस्तार से बताते हैं। लेकिन उससे पहले जानते हैं कि आखिर पृथ्वीराज चौहान के वंशजों की ऐसी स्थिति आई ही क्यों। अंतिम महान हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान का साम्राज्य उत्तर में थानेसर से लेकर दक्षिण में मेवाड़ तक फैला हुआ था। इस वंश ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और गुजरात के क्षेत्रों में लंबे समय तक शासन किया। पृथ्वीराज चौहान ने 2 बार तराइन के युद्ध लड़े। पहला युद्ध 1191 में हुआ और उन्होंने मोहम्मद गौरी को हराया, पर 1192 में दूसरा युद्ध हार गए, जिसके बाद दिल्ली में मुस्लिम शासन की शुरुआत हुई। सम्राट पृथ्वीराज के बाद दबी कुचली हिंदू जनता को अनेक तरह के सामाजिक उत्पीड़न का शिकार थी। उन लोगों ने अन्य विकल्प न देख मजबूरी में इस्लाम अपना लिया या अलग थलग रहने लगे। ये दुर्भाग्य ही रहा कि पृथ्वीराज चौहान के बाद चौहान समाज का पलायन शुरू हुआ। उनकी मृत्यु एक राजा की नहीं बल्कि एक युग का अंत साबित हुआ। पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु ने भारत की दशा दिशा ही बदल दी। चौहान वंश पूरे उत्तर भारत में फैला, लेकिन समय के साथ यह अलग अलग वंशों, गोत्रों, उपजातियों में बंटता चला गया। इससे हुआ क्या? समाज की एकता की जगह पहचाने बढ़ी। लोग अपनी जाति बदलकर रहने लगे, जैसे लोनिया, महतो, चौधरी, प्रसाद, यानी कि हम सब चौहान की जगह हम नागर चौहान, हम गुर्जर चौहान, हम मेवाती चौहान, हम बाड़मेर चौहान जैसे विभाजन हो गए। यही कारण है कि समाज अधिक संख्या में रहते हुए भी कम गिना जाता है और इसीलिए शासन सत्ता में कम भागीदारी मिलती है। जब तक ये समाज एक व्यक्ति को नेता नहीं मानेगा, एक उपनाम नहीं अपनाएगा, तब तक समाज शासन में प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता। और इसी मुहिम को आगे बढ़ाने का प्रयास मुकेश सिंह चौहान कर रहे हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में चौहान समाज का एक भी राष्ट्रीय संगठन मजबूत रूप से खड़ा नहीं हो पाया। जहां संगठन बने वहां एकता की बजाय गुटबाजी हुई। कार्यक्रम हुए लेकिन निरंतरता नहीं रही। कहते हैं कि संगठन के बिना कोई समाज आगे नहीं बढ़ सकता और इस समाज के नेतृत्व संघर्ष ने इन्हें और कमजोर कर दिया। आज चौहान समाज शिक्षा, राजनीति, सैन्य सेवा, प्रशासन और सामाजिक कार्यों में अपनी वो उपस्थिति दर्ज कराने में नाकामयाब दिखता है और इसकी वजह है उन्हें पर्याप्त सहयोग और सम्मान न मिल पाना। इस समाज के नाम पर कई पार्टियों का, कई संगठनों का निर्माण हुआ, लेकिन अधिकतर ने लोगों को अपने वादों और बड़े बड़े दावों से बरगलाकर ठगने का ही काम किया। हालांकि पिछले कुछ दिनों के जमीनी सर्वे में लोगों ने आम जनता पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुकेश सिंह चौहान पर पूरा भरोसा जताया है। लोगों का कहना है कि मुकेश सिंह चौहान कठिनाइयों के बावजूद आगे बढ़ेंगे और इस समाज का जो केंद्रीय नेतृत्व समाप्त हो गया है, उसे मुकेश सिंह चौहान पुनः स्थापित करेंगे।